कपड़े क्यों बदल रहे हैं? क्या लगता है वो हमारा साथ देने के लिए मान जाएंगे? कुछ कह नहीं सकते। हमारे सारे सीनियर्स कहते हैं कि वो किसी काम के नहीं, पर यूटा का मानना है कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। फाइट क्लब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब बताओ तुम्हें किसने बताया? उसका नाम तो नहीं जानता, पर मैंने उसे मार डाला। चुमन निकाल सकता हूँ, चाहो तो आजमा लो। रुक जाओ माचो, बॉस ने हरी झंडी दे दी है। हाँ, लेकिन लड़ने के लिए वो जाएगा। ये तो अच्छा है, यूजी लड़ने के मामले में मुझसे बेहतर है। बिल्कुल नहीं, मैं लड़ूंगा। बॉस बोल रहा है उन्हें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। चलो ठीक है, मंजूर है। अगर हकारी सर हमें सिक्योरिटी कैमरा से देख रहे थे तो हो सकता है कि वो इसी बिल्डिंग में मौजूद होंगे। इसीलिए तुम्हें अंदर जाकर छानबीन करनी होगी। पर हम घुसपैठ कर रहे हैं ये पता चला तो हम उनका भरोसा और मदद मिलने का मौका भी खो देंगे। हमारे यहाँ आने का एक ही मकसद है, हकारी सर से मिलकर उन्हें हमारी मदद करने के लिए राजी करना होगा। सच कहूँ तो मुझे आज रात कुछ नहीं करना चाहिए। आज 10 तारीख है, शाम के 5 बज रहे हैं। हमें यहाँ पहुँचने में हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही वक्त लग गया। इसीलिए मैं आज रात ही हकारी सर को ढूंढने की कोशिश फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आज के धमाकेदार खिलाड़ियों से। पेश है अचानक एंट्री मारने वाला एक नया खिलाड़ी, कहते हैं इसे डेंजरस फायरबॉल। इसका नाम है योगी। तो चलिए अपनी अपनी बोलियां लगाइए, शुरू करते हैं असली धमाका। किस्मत का असली मजा उसे आजमाने में आता है, पर नतीजा तय हो तो सट्टा लगाने में कोई किक नहीं मिलती। आज तक कोई जादूगर नहीं मिला जो पांडा को हरा सके। पांडा सर, क्या आपने हकारी सर को देखा है? नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं इसलिए वो मुझसे डरता तो नहीं है, बस सामने नहीं आ रहा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। मेरे क्रेडिट कार्ड खाली किए। मेरे सामने उसे याद करना जरूरी है क्या? अच्छा, तो ऐसा करके यूजी अब हकारी से मिल पाएगा। लेकिन पांडा सर, आप अभी तक हकारी सर से मिलने क्यों नहीं जा पाए? पर मैं उसके करीब नहीं पहुंच सकता। लेकिन ऐसा क्यों? दरवाजे की तरफ बढ़ता तो हूँ पर फासला कम नहीं होता। अरे कहना क्या चाहते हो? ये फीलिंग बिल्कुल गोजो की टेक्निक जैसी है। शायद ये किरारा की कस टेक्निक की वजह से है। क्या वो असर सिर्फ तभी होता है जब किरारा मॉनिटर रूम में होती है? वो नहीं पता। उन्हें शक हो गया तो कहीं गायब ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ सर्कस वाला पांडा बन गया। आपको क्या लगता है यूजी उन्हें मनाने में कामयाब होगा? यूजी की ये चुलबुली पर्सनैलिटी हकारी के साथ काफी फिट बैठती है, पर वो झूठ बोलने में कच्चा है ना? वो तो झूठ बोलकर काम निकालने को ही गलत समझता है। चिंता मत करो, जैसे ही यूजी मॉनिटर रूम में पहुंच जाएगा मैं चुपके से पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लूंगा। इस तरह तो अरे कुछ नहीं होगा, मैं सबको सुला दूंगा। वहाँ कितने गार्ड्स तैनात हैं? एंट्री पर 4 और छत को छोड़कर बाकी हर फ्लोर पर 2-2। उन्हें हम संभाल लेंगे। क्या तुम अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो? काफी छोटे हो यार। आप तो काफी खुश करोगे? पैसा ही पैसा होगा। वो काम क्या है ये जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे 2 लाख देने पड़ेंगे। ऐसे कैसे भरोसा करूं? तुम्हें भी शक हुआ ना, क्योंकि ये ठगी का पुराना तरीका है। थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये साफ दिख जाता है। फिर भी इसमें फंसने वाले बेवकूफों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये सारा खेल जुनून का है। जब जुनून सर चढ़ता है तो हम अपनी समझ खो देते हैं, और मुझे उसी जुनून से प्यार है। क्या तुम्हें पता है जुनून का सामना करने का सीधा तरीका क्या है? जुआ खेलना। मुझे पता था तुम समझ जाओगे। बहुत सी लड़कियों को जुए से नफरत थी, इसलिए वो मुझ छोड़ के चली गई। समाज उन्हें बेदखल कर देता है जो बड़ा दाव नहीं खेल सकते। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो जुआ नहीं खेलता। असल में लोग जुए से नफरत नहीं करते, वो बस उसमें बर्बाद होने से डरते हैं। पर ऐसे भी लोग होंगे ना जो सुकून की जिंदगी जीना चाहते हो। मेरी जानकारी में तो एक भी नहीं। जुनून ही जुआ है और जुआ ही जिंदगी है। मुझे अपने इस फाइट क्लब के जरिए पूरे देश के जुनून को काबू करना है। खैर जो भी हो, मुझे मोहरा दमदार चाहिए। तो बोलो यूजी, क्या तुम मेरे इस जुनून का हिस्सा बनना चाहोगे? बॉस, मुझे आपसे कुछ वैसे तुम क्या पीना पसंद करोगे? कुछ भी चलेगा, बस शराब नहीं चाहिए। झेली नहीं जाती क्या? शक्ल से लगता तो नहीं कि तुम इतने शरीफ हो। वैसे पता है गोजो सातोरू को भी शराब नहीं जमती। अच्छा, कौन है ये गोजो? देख बेटे, हाँ? गोजो सातोरू को ना जानने वाला जादूगर आज तक पैदा ही नहीं।
जान बनने का नाटक क्यों कर रहा है? कहीं तुझे जुजुत्सु हाय ने तो नहीं भेजा? यागा, वो बला क्या है? वो चीज खुद ही शापित ऊर्जा पर जी रही है। ऊपर के अधिकारी तुम्हें स्पेशल ग्रेड डिक्लेयर करके उम्र कैद की सजा देने की तैयारी में हैं। मैं जीनियस हूँ ना? बिल्कुल हो। ताकेरू, माफ करना, मैं कुछ वक्त घर नहीं आ पाऊंगा। काम से जा रहे हैं? हाँ, लंबा सफर होने वाला है, फिक्र मत करना। और तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलने वापस आएगी। ये चीज तुम्हारा भांजा नहीं है, इसमें बस तुम्हारे भांजे की इंफॉर्मेशन है। यागा सर, वो सामने जो बैठी है वही मेरी माँ है? हाँ। मैंने तो मनी कठपुतलियों को दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहते हो, इसलिए वो उसके साथ नहीं रह सकता। अपनी कठपुतलियों के बिना कहाँ जाने का इरादा है? अपने बेटे से मिलने। तुम्हें मौत की सजा मिली है तो तुम्हें अपनी जान बचाने का एक अब मैं आगे संभाल लूंगा तो तुम जा सकते हो। ठीक है। मरने वाले के शरीर की यादों का एक आत्मा की रचना करने में इस्तेमाल करना होता है, फिर उस आत्मा को कठपुतली के कोर में डाल देना है। लेकिन तुम ये अभी क्यों बता रहे हो? मैं जानता हूँ आप सिर्फ वो हथियार हो जिसने इनकी जान ले ली। बस अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम पांडाओं को भी रोना आता है।